Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope you all will be fine, and we will continue our exercise 3.7 in this lecture. We have done 4 questions of this exercise which are related to the direct and inverse proportion. We will start from our question number 5 in this lecture and cover all these 9 questions. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले. द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ द फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D. वो कहते हैं कोई सा फ्लूइड है यानी लिक्विड फॉर्म में हमारे पास चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग प्रेशर P अप्लाई कर रहे हैं और ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके, डेप्थ के, D के. इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक बाय द कॉलम ऑफ द फ्लूइड इज़ 5 feet हाई is 2.2 kg lb per square. In how deep must the fluid to be exert a pressure of 9 lb per square in. पहले तो हमारे पास गिवन जो टर्म्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे. 2 चीज़ें हमारे पास गिवन है जी. प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर P है जी हमारे पास और डेप्थ दी गई है. According to given condition, उन्होंने क्या कहा है जी, प्रेशर जो P है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है एट द डेप्थ. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू D और P इज इक्वल टू KD. दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 1. आपने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने P की जो वैल्यू है वो 2.25 और जो हमारे पास डेप्थ है वो 5 फीट दे दी गई है. वो सब्स्टिट्यूट करके K की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है. नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा गया है जी, व्हाट मस्ट बी द डेप्थ यानी D को इवैल्यूएट करना है जबकि आपको प्रेशर 9 दिया गया है और जो भी K की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप लोग इसकी डेप्थ को जो है वो इवैल्यूएट कर लेंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. दैट इज लेबर कॉस्ट C जो है वो वेरी कर रहा है ज्वाइंटली. ज्वाइंटली का आपको पीछे मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जब 2 टर्म्स एक साथ आ जाए, मल्टीप्लिकेशन. एज द नंबर ऑफ वर्कर्स N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D. अब 2 चीज़ें यहाँ पर 3 वेरिएबल है. एक तो कॉस्ट C आ रही है, नंबर ऑफ द वर्कर्स N आ रहे हैं एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं. अब ज्वाइंटली किसने वेरी करना है, वर्कर्स ने N और एवरेज नंबर ऑफ डेज यानी D. और ये वेरीज कैसे कर रहे हैं, C वेरीज ज्वाइंटली एज यानी कि इसमें हमारे पास जो प्रोपोर्शन आ रही है वो डायरेक्ट ही आ रही है. फिर उन्होंने कहा इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज इज यहाँ पर 286,000 देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर फॉर 18 डेज. हम लोगों के पास यहाँ पर 3 चीज़ें गिवन हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की कॉस्ट दे दी गई है दैट इज C. नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए गए हैं. नंबर ऑफ वर्कर्स आप लोगों के पास N दिए गए हैं और नंबर ऑफ डेज जो आप लोगों के पास दिए गए हैं दैट इज D. फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन C जो है वो कॉस्ट है वेरीज ज्वाइंटली एज N एंड D. नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज C इज इक्वल टू K एंड D. दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट, number of workers and number of days and find the value of proportionality constant. Then after evaluating the proportionality constant value you have to substitute workers यानी N is equal to 600 and days is equal to 18 to find the cost of the 600 workers. Okay, now come to the question number 7 statement. In this the supporting load C of a pillar varies as a fourth power. फोर्थ पावर कहा गया है ऑफ द डायमीटर D यानी D की पावर क्या ले लेनी है आप लोगों ने 4
एंड इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द इट्स लेंथ L। एक पिलर है जिसकी सपोर्टिंग जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास वेरी कर रही है, जैसे डायरेक्ट एज अ डायमीटर, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतनी उसकी लोड कैपेसिटी ज़्यादा होगी 4 टाइम्स, ठीक है। और इन्वर्सली कह रहा है जी के लेंथ के, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, इन्वर्सली का ये मतलब है। अब पिलर ऑफ द डायमीटर 6 इंच ऑफ द हाइट 330 फीट विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। ये आप लोगों के पास लोड भी आ गया है, यानी सी लेंथ हाइट आ गई है 30, डायमीटर आ गया 6। इन तीनों को आप लोगों ने अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। देन पुट द हाइट 4, और यहाँ पर आप लोगों को जो उसका लोड दे दिया गया है वो 28 दे दिया गया है, और उन्होंने कहा डायमीटर कितना होगा, ठीक है। हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी सपोर्ट टू अ लोड ऑफ 28 टन्स। अपनी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे इससे। यहाँ पर लोड आप लोगों को गिवन है जी C, डायमीटर आप लोगों को गिवन है जी D, और हाइट जो दे दी गई है वो दे दी गई है जी स्मॉल h, ठीक है। अब इससे आप लोगों ने अपना एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप करना है। h ले लें यहाँ पर हाइट, या आप लोग l ले लें। यहाँ पर लेंथ आप लोगों को l दी गई है तो आप लोग l इसको ले लें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने आप लोगों को क्या कहा है जी, जो लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लोड वेरीज डायरेक्टली एज द 4th पावर ऑफ डायमीटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी L का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जब इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं तो C इज इक्वल टू K D पावर 4 ओवर L का स्क्वायर। दिस वन इज योर गिवन इक्वेशन। Substitute the value of B, C and L to find the value of proportionality constant K। नेक्स्ट हम लोग अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे कि जो कि हमारे पास लोड दे दिया गया है 28 टन्स, ताकि हम लोग हाइट को L को इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग रीड आउट करेंगे। दैट इज़ द टाइम T रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर। एलिवेटर आप लोगों को पता है क्या होता है जी, जिनको आम जुबान में हम लोग ये लिफ्ट कहते हैं, जो मॉल्स में लगी होती है। टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द वेट W एंड लिफ्टिंग द डेप्थ D वेरीज इनवर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर। यहाँ पर टाइम उन्होंने कह दिया गया है कि एक एलिवेटर को लिफ्ट आउट करने के लिए वेट को, और ये जॉइंटली वेरी कर रहा है, और डेप्थ दे दी गई है जी D। W और D जो है ये जॉइंटली वेरी कर रहे हैं एंड इनवर्सली द पावर P ऑफ द मोटर, और पावर P जो है वो मोटर की वो इनवर्सली वेरी कर रही है। टाइम 25 सेकेंड दिया है। 4 HP मोटर यानी ये पावर दे दी गई है टू लिफ्ट अप 500 LB थ्रू 40 फीट। ये हमारे पास वेट दे दिया गया है, ये हाइट या लेंथ दे दी गई है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 LB थ्रू 120 फीट इन 40 सेकेंड्स। यानी यहाँ पर P को आप लोगों को इवेल्युएट करना है। इसकी हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। टाइम आप लोगों के पास जो गिवन है दैट इज़ T, टाइम T। बच्चे इसलिए मैं आप लोगों को पहले लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए हमारे पास कौन कौन सी जो क्वांटिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व कर रही हैं हमारे गिवन क्वेश्चन। इसके अलावा जी वेट इन्वॉल्व कर रहा है इसमें, दैट इज़ W, और डेप्थ जो है हमारे पास उसकी साथ इन्वॉल्व कर रही है, जिसको हम लोग स्मॉल d से उन्होंने कहा है रिप्रेजेंट करें। और इसके अलावा पावर इसमें फॉल कर रही है, जिसको P के नाम से हम लोगों ने डिनोट करना है। अब आप देख लें 1 2 3 4 इसमें हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई हैं अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन। ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा है, जो हमारे पास जो टाइम है वो वेरी कर रहा है जॉइंटली, टाइम वेरीज जॉइंटली एज हमारे पास वेट एंड डेप्थ के, और इन्वर्सली जो है वो वेरी कर रहा है पावर के। तो चाहे एक ही स्टेप में कर लें, चाहे इसको 2 स्टेप में कर लें, अप टू यू। जब इसको कंबाइन करेंगे 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T वेरीज डायरेक्टली एज WD एंड इन्वर्सली टू P। T इज इक्वल टू KWD बाय P। ये अब आप लोगों की इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, K की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। देन K की वैल्यू को इवेल्युएट करने के बाद जो आप लोगों के पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पावर को इवेल्युएट करेंगे। आप लोगों को 800 LB यानी वेट दे दिया गया है, 120 जो है वो फीट लेनी है यानी D, और टाइम दे दिया गया है जी 40 सेकेंड्स। ये आप लोगों के पास आ जाएगा टोटल फार्मूला टू फाइंड द पावर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट किया है जी KE से, ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ द बॉडी and the square of its velocity v. If the kinetic energy is 4320 feet per lb when the mass is 45 and velocity is 24, determine the kinetic energy of 3000 automobile traveling from 44 feet per second। अपनी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे किस तरह से, इसमें गिवन जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी गिवन है जी, जिसको KE से ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उन्होंने मैस दे दिया गया है, मैस को आप लोगों ने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद वेलोसिटी दी गई है जी, जिसको आपने V के साथ, स्मॉल v के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। फिर उन्होंने कहा है जी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेरी कर रही है जॉइंटली एज M एंड V यानी मैस एंड वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन काइनेटिक एनर्जी वेरीज जॉइंटली M V का स्क्वायर यानी मैस एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KMV स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी 1। इसमें अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड कि K की वैल्यू को इवेल्युएट किया, कि काइनेटिक एनर्जी मैस और वेलोसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके नेक्स्ट जो आप लोगों ने फाइंड करना है वो काइनेटिक एनर्जी को ही फाइंड करना है। सिंपली आप लोगों ने जो K की वैल्यू आएगी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, और आप लोगों को पास जो वेलोसिटी है वो 44 फीट पर सेकंड दे दी गई है, और जो मैस दे दिया गया है वो 3000 दे दिया गया है। बच्चे आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9, you have to done it on your notebooks or just substitute these values as given in your book and solve this question. Hope you all understand very well how to solve a statement and how to develop a expression from the given statement. Don't be confused, be confident and do practice of these questions. Take care of yourself. Allah Hafiz.